नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नर्स की कहानी देखने वाली है। एक लड़की की कहानी देखने वाले हैं जो पेशे से एक नर्स थी। उसने एक बार एक जगह पे जाने का प्लान किया था, एक योजना बनाई थी जहाँ पर वो हवाई यात्रा से उस जगह पे जाने वाली थी। लेकिन वहाँ पर जाने से कुछ दिन पहले दोस्तों उसको सपने में कुछ ऐसा सपना आया जहाँ पर उसको कोई बड़ी मार्गदर्शक आत्मा कुछ ऐसे संदेश कह रही थी कि तुम्हारी जो यात्रा है वो तुम्हें रद्द करनी चाहिए। तुम्हारा ऐसे वक्त में उस दिन उस यात्रा में जाना ठीक नहीं है। वो नर्स को जब ये सपना आया तब उसको समझ नहीं आया कि ऐसे वक्त में वो क्या करे। अगर उसके करीबी लोग उसको पूछते कि तुमने हवाई यात्रा अपनी रद्द क्यों की, और इसने ऐसा कुछ जवाब दे दिया कि मुझे ऐसा सूचित किया गया है कि मैं ना जाऊँ, तो कोई इस पर भरोसा नहीं कर सकता था। इसलिए थोड़ी सी परेशान हो गई। लेकिन बाद में उसने सोचा कि मैं बाद में भी ये प्लान कर सकती हूँ और बाद में भी जा सकती हूँ, लेकिन इस तरीके से मैं रिस्क नहीं लूँगी। और उसने बाद दोस्तों वो जो हवाई यात्रा जो उसकी थी वो उस दिन की टिकट जो थी वो कैंसिल कर दी। उसने वो टाल दी हवाई यात्रा कुछ वक्त के लिए। और बाद में उसको ये पता चला कि जिस विमान से, जिस एरोप्लेन से वो जाने वाली थी, उसका अपहरण किया गया था, उसका हाईजैक किया गया था। तो इस तरीके से जब उसको पता चला तब उसको लगा कि कहीं ना कहीं उसकी जो मार्गदर्शक आत्मा होगी उसने कहीं ना कहीं उसको बचाया है और वो बहुत ही कहीं ना कहीं उसका संरक्षण उसका कर रही है। तो ये बात उसके साथ हुई थी। उस लड़की ने ये कहा है कि हमेशा वो सोते समय ये प्रार्थना करती थी। ये जो प्रार्थना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं जहाँ भी जाती हूँ दैवी प्रेम मेरे आगे आगे जाता है और मेरे रास्ते को खुशनुमा, प्रसन्नता भरा तथा आनंददायक बनाता है। ईश्वर के शाश्वत प्रेम का पवित्र दायरा मेरे चारों ओर है और ईश्वर हमेशा मेरी हिफाजत करता है। मैं एक जादुई जीवन जीती हूँ। तो इस तरीके से प्रार्थना अगर हम करते हैं दोस्तों तो वो कहीं ना कहीं ईश्वर तक पहुँचता है। बहुत बार लोग प्रार्थना को भी संदेह की नज़र से देखते हैं, लेकिन इस तरीके से हमें ज़रा भी नहीं सोचना चाहिए। हम अगर इस तरीके से प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है कि परमेश्वर भी हमें कहीं ना कहीं मार्गदर्शन दे। ऐसी जो प्रार्थनाएं होती है वो कहीं ना कहीं हमारा अवचेतन जो मन होता है, जिसे अर्ध जागृत मन भी कहा जाता है, उसको कहीं ना कहीं जागृत करता है और इस तरीके से हमें भी कहीं ना कहीं कुछ मार्गदर्शन ज़रूर प्राप्त हो सकता है दोस्तों। तो आप भी अपने जीवन में किसी चीज़ को लेकर दुविधा में हैं तो आप इस तरीके से प्रार्थना खुद से भी लिख सकते हैं, या फिर इस प्रार्थना को जो हमने अभी देखी उसको लिख कर आप भी हमेशा उसको करने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत